सत्र। अब यहां पर एक बार होल्ड करने, संसद के सत्र। सबसे पहले तो आपको इस संसद के बारे में पता है, सत्र क्या चीज होती है इसके बारे में शायद आप सोच रहे होंगे कि सर से पूछे या ना पूछें। सत्र क्या चीज होती है, आपके मन में सवाल आता है, मुझे पता लग जाता है कि सर सत्र, सत्र क्या चीज होती है, बताइए, बोलो। बैठक। अरे सत्र का मतलब बैठक ही तो होती है। सत्र का मतलब होता है कि इन सत्रों में एक विशेष देश के लिए किसी मोमेंट पे फैसला लिया जाता है। एक साल में कितने सत्र होते हैं? 3। एक साल में कितने सत्र जरूरी होते हैं? छोटे छोटे सवाल हैं जो शायद आपको पता होना चाहिए, भारत के नागरिक होने के नाते, पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते, और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसके नाते भी, तो तीनों मोमेंट के नाते आपको पता होना चाहिए। मैंने पूछा कि एक साल में कितने सत्र होते हैं संसद में, और एक साल में कितने सत्र होने चाहिए। दोनों ही सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ, अब आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति पूछ ले कि भाई बताओ, तुम पढ़ते हो, जयपुर पढ़ते हो, तुम डिफेंस की बड़ी बड़ी भर्तियों की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आप बताइए संसद में कितने सत्र एक साल में होते हैं, कितने हो सकते हैं? तो आप जवाब नहीं दोगे, कितना शर्मिंदगी महसूस होगी अपने, होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना, कि यार हम युवा पीढ़ी हैं, हमें एक बड़ी जिम्मेदारी में हम डिफेंस में जाने वाले हैं, हमें हमारे पार्लियामेंट के सत्रों का नहीं पता। बड़े बुजुर्ग पूछ लें, गांव में कोई समझदार तुम्हारे रिश्ते वाले आए, ये बात पूछ ले, और इसी पर तुम्हारा रिश्ता अटक जाए, तो बताओ तुम कैसे लगेगा तुम्हें? है लड़के, तुम्हें तो रिश्ते वाले ये कह दे कि भाई साहब तू 70 बता दे संसद के, और कितने होते ये बता दे, मैं शादी आज ही फिक्स कर दूंगा। आप तुम सोचोगे काश यार पढ़ लेते संसद, तो आज अपना फिक्स हो जाता, है ना? तो बताओ, और वही रिश्ते वाले आ जाए जिससे तुम चाह रहे हो शादी करना, तो बड़ी मुश्किल हो जाए। हैं, जिसे तुमने भाई साहब वादे प्रोमिस बहुत कर रखे हैं कि इस बार तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में लग कर आऊंगा, और फिर कह देना घर वालों को कि तैयार रहे। पिताजी कहते कि भाई मैं शादी तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू संसद के क्या बता दे, सत्र बता दे, अपन वहीं फंस जाएंगे, है ना? बताओ, तो तुम्हारी महिला मित्र भी क्या कहेगी, क्या तुम्हें संसद के सत्र नहीं पता, नालायक, तो पढ़ के आए हो, इतनी फीस दी है कोचिंगों में, बताओ। मैं बता दूं, आगे से याद रखोगे, कोई भी रिश्ते वाला पूछ सकता है, ध्यान से सुनना। संसद के एक साल में सत्र होते हैं कितने, लेकिन होने, हो कितने सकते हैं, देखो, हो तो कितने ही सकते हैं, लेकिन जरूरी कितने हैं, दो। कितने हैं जरूरी, कितने हैं, दो। एक सत्तर और दूसरे सत्तर के बीच कितने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, 6 माह का समय अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे एक सत्तर कर लिया, उसके बाद आप 6 महीने तक तो ठीक हो, लेकिन 6 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए दो सत्रों के बीच में, है ना? तो कहने का मतलब एक साल में कितने सत्र बुलाना जरूरी ही जरूरी है, दो तो जरूरी है, कंपलसरी है। आप इससे अधिक बुला सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कितने बुलाए जा रहे हैं, 3 बुलाए जा रहे हैं साथियों, है ना? 3 जनरली हमारे सत्र होते हैं, लेकिन दो तो कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को? ओके। अब वो 3 सत्र संसद के कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले लिखो संसद के सत्र, संसद के सत्र, ऊपर लिख दो संसद के सत्र। संसद के सत्र में लिख दो, संसद में एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच, संसद में एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी 2 सत्र होने जरूरी हैं, यानी 2 सत्र होने जरूरी हैं। लेकिन वर्तमान में 3 सत्र आयोजित होते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 सत्र आयोजित होते हैं। पहला, बजट सत्र,
एक नंबर करके लिखना, उसके नीचे दूसरा लिखना नीचे, ग्रीष्म, ग्रीष्म या मानसूनी सत्र, मानसूनी सत्र जो अभी चल रहा है। और तीसरा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। यानी कि जो हमारी विधानसभा के गेट खुलते हैं वो तीन सत्रों में खुलते हैं। अब देखना, अगर आप तुम संसद के सदस्य होते तो आपकी नौकरी किस प्रकार से होती, कितने दिन की छुट्टी मिलती, वो इन सत्रों में पता लग जाएगा। अब जो हमारा बजट सत्र होता है, हर साल बजट आता है, अरे आता कि नहीं आता, तो उसमें बजट पर चर्चा होती है। तो हमारा जो बजट सत्र होता है वो कितने महीने का होता है, देखिए वो होता है 4 महीने का। यानी कि फरवरी से, कब से शुरू हो जाता है, फरवरी से, और 4 महीने कब हो जाएंगे, मई तक। फरवरी से और मई तक जो बजट सत्र चलेगा, जिसमें संसद के सदस्य आएंगे, बहसें होंगी, बैठकें होंगी, कार्रवाई होगी कि बजट इतना होना चाहिए, इसमें कम बजट है, हमने ये पास करवा रखा है, आपने ये पास नहीं किया, नहरें कम है, बिजली कम है, सिंचाई कम है, ये पूरी जो चर्चाएं होंगी ये सब किस पे चर्चा होगी, बजट सत्र पे होंगी। ठीक है साथियों, तो हमारा जो बजट सत्र है वो कितने महीने का होता है बताइए। आपकी परीक्षा पूछे कि संसद में बजट सत्र कितने महीने का, कब से कब तक। अब मई के बाद 1 माह की का होगा अवकाश, छुट्टी मिल जाएगी उनको, ठीक है, बजट सत्र के बाद उनको 1 महीने का अवकाश। मई के बाद दूसरा महीना कौन सा आता है, बोलो, मई के बाद, हाँ जुलाई किसने बोला, सोरे रिश्ते में फेल हो जाएगा, ध्यान से पढ़ ले, है ना, लड़की बिल्कुल नहीं मिलेगी अगर जुलाई बोलेगा तो। क्या होगा रे, जून। क्या हो जाएगा, मई के बाद जून महीना क्या हो जाएगा। अब 1 महीने की छुट्टी काटकर संसद के सदस्य दूसरे सत्र के लिए तैयार होते हैं, जिसको ग्रीष्म और मानसूनी सत्र कहते हैं। यानी जून के बाद कब शुरू हो जाएगा ये, जुलाई। जुलाई के बाद महीना कौन सा आता है, अरे बोलो, जुलाई के बाद, और अगस्त के बाद, यानी कि 3 महीने चलेगा। जुलाई से कब तक चलेगा, सितंबर तक ये चलेगा। ये कितने महीने हो गए, तो हमारा जो ग्रीष्म और मानसूनी सत्र है वो कितने महीने चलता है। अब 3 महीने करने के बाद फिर 1 महीने का क्या मिल जाता है, तो कौन सा महीना अवकाश का रहेगा सितंबर के बाद, अक्टूबर जो महीना रहेगा वो किसका रहेगा, अवकाश का रहेगा, छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी मिलने के बाद कौन सा सत्र आएगा बताइए, तो कब से शुरू होगा, अक्टूबर तो छुट्टी का अगला, नवंबर, नवंबर और कौन सा आ जाएगा, दिसंबर। नवंबर और दिसंबर कितने महीने हो गए, तो हमारा शीतकालीन सत्र कितने महीने, और ज्यादा सर्दी होने के कारण जनवरी की क्या मिल जाती है, जनवरी की छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो हमारे जो संसद के, ध्यान से सुनो, संसद के जो सदस्य होते हैं वो कितने सत्रों में काम करते हैं, बोलो, संसद में वर्तमान में कितने सत्र होते हैं, कितने होने चाहिए, एक सत्र दूसरे सत्र के बीच गैप, पहला सत्र कौन सा, कितने महीने, कब से कब तक, कितने महीने की छुट्टी, महीना कौन सा, दूसरा सत्र कब से कब तक, कितने महीने, फिर कितने महीने की छुट्टी, कौन सा महीना, तीसरा कौन सा, कब से शुरू होता है, कब तक चलता है, कितने महीने, छुट्टी कितने महीने की, कौन सा महीना, उतार दो फटाफट।